बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम असद राजा, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर, ट्यूटोरियल.pk। मैथमेटिक्स ग्रेड 10 है। आज हम लास्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इस चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, यानी कि समरी को हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 13, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसमें जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सर्कल। सर्कल को कंस्ट्रक्ट करना बहुत आसान है। जस्ट हमें एक ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए होता है, उसमें हमने कंपास को यूज करना होता है और जितना रेडियस हमें चाहिए होता है उसके मुताबिक हम उसको घुमा देते हैं और एक सर्कल हासिल हो जाता है। फिर डिफरेंट हमारे पास केसेस हैं कि सर्कल की अंडर डिफरेंट उसके कंडीशंस हैं कि उनको किस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं। कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ कंडीशन लगाई गई हैं। जैसे यहाँ पर देखें, कंडीशन है टू कंप्लीट अ सर्कल बाय फाइंडिंग द सेंटर व्हेन अ पार्ट ऑफ ए सर्कमफेरेंस इज गिवन। मतलब ये है कि हमने एक सर्कल ड्रा करना है, पहले उसका सेंटर फाइंड करके हमें गिवन क्या होगा, उसका जो सर्कमफेरेंस है उसका कोई पार्ट, सर्कमफेरेंस का जो पार्ट होता है वो होता है आर्क। हमें कोई आर्क की वैल्यू गिवन होगी, कोई लेंथ गिवन होगी, तो हम उस सर्कल को ड्रा करेंगे। बट पहले हम उसका सेंटर फाइंड करेंगे। इसके जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। हमने पहले सेंटर को मार्क करना है। देखें रेड कलर में डायग्राम में देखें, सर्कल को पहले उसका जो सेंटर है उसको ड्रा किया गया है रेड कलर में, उसके बाद पर सर्कल को कायम किया गया है। जो नेक्स्ट हमारे पास केस है उसके अंदर ये है कि हमने सेंटर को फाइंड किए बगैर डायरेक्ट हमने सर्कल को ड्रा कर लेना है। अब जाहिर सी बात है ये पहले वाले केस से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसके जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं वो डिफरेंट होंगे। यहां देखें, हमें एक आर्क की लेंथ गिवन होगी और हमने डायरेक्टली सर्कल को ड्रा कर लेना है, उसका सेंटर फाइंड किए बगैर। ड्राइंग ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये हमने एक थ्योरम भी डिस्कस किया था। हम ये बात जानते हैं कि प्लेन के अंदर अगर कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं उसमें से एक ही सर्कल पास करेगा। तो हमें अगर पॉइंट्स तीनों गिवन हैं तो हम वहां से सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास केस है, टू लोकेट द सेंटर ऑफ ए गिवन सर्कल। फॉर एग्जांपल हमें एक सर्कल गिवन है, उसका रेडियस गिवन है या डायामीटर गिवन है या सर्कमफेरेंस गिवन है, जो भी, तो हमने उसका सेंटर को लोकेट करना है। तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। डायग्राम को देखें, हमें कॉर्ड्स ड्रा करने होते हैं, कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने होते हैं और वो जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो हमें सेंटर की लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कल्स हैं, उनकी अटैचमेंट है पॉलीगॉन्स के साथ। तो सर्कल एंड पॉलीगॉन्स, पहली चीज है हमारे पास सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट अ गिवन ट्रायंगल। यहां हमारा फोकस जो है वो सर्कल के ऊपर है। हमने सर्कम सर्कल ड्रा करना होता है। ये डायग्राम में देखें, एक ट्राइंगल है BCD और आप देख रहे हैं इसके जो वर्टिसेस हैं, वर्टिक्स की जमा होती है वर्टिसेस, B, C और D 3 वर्टिसेस हैं, वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। सर्कल का जो सेंटर है वो O पर है। OB जो है ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, OAB रेडियस है। कैसे डिफाइन करते हैं सर्कम सर्कल? द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABC, या कोई भी ट्राइंगल इस डायग्राम के अंदर देखें BCD है, कोई भी ट्राइंगल हो, ABC है, LMN है या ABC है, BCD है, इज नॉन एज सर्कम सर्कल। इट्स रेडियस एज सर्कम रेडियस और इसका जो सेंटर होगा सर्कम सेंटर होगा। सर्कम सर्कल का रेडियस सर्कम रेडियस, उसका सेंटर सर्कम सेंटर। ट्राइंगल जो होगी वो अंदर होगी, सर्कल जो होगा वो बाहर से पास करेगा उसके तीनों वर्टिसेस में से। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्क्राइब्ड सर्कल, यानी इन सर्कल। इन सर्कल जो होगा वो ट्राइंगल के अंदर होगा, उसकी तीनों साइड्स को टच करेगा। अगर एक भी साइड मिसिंग हो जाए तो फिर इन सर्कल नहीं होगा। इन सर्कल का जो रेडियस होता है वो इन रेडियस होता है और उसका जो सेंटर है वो इन सेंटर कहलाता है। ये डायग्राम आपके सामने है और इसकी डेफिनेशन भी है। ये देखें, ABC ट्राइंगल है, अंदर सर्कल है, उसका सेंटर O है। फिर हमारे पास एस्क्राइब्ड सर्कल। एस्क्राइब को ई सर्कल भी कहा जाता है। हम ये बात जानते हैं कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। हम हर साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ई सर्कल ड्रा कर सकते हैं, यानी कि ट्राइंगल की अगर 3 साइड्स हैं तो 3 ई सर्कल्स ड्रा होंगे। डायग्राम को देखें, यहां पर ट्राइंगल दी गई है, जो पहले डायग्राम है ABC ट्राइंगल है, एक सर्कल ड्रा किया गया है। अच्छा, अब ये जो सर्कल है ये BC साइड को टच कर रहा है और बाकी जो 2 साइड्स हैं उनको प्रोड्यूस किया गया है, बाहर बढ़ाया गया है। आप देखें, जरा डायग्राम को देखें, एरो की मदद से जो डॉटेड लाइंस खींची गई हैं
ए बी से सीधा आगे आएंगे तो ए ई की तरफ आप आ रहे हैं, ए सी सीधा जाएंगे तो ए एफ की तरफ जा रहे हैं, और बाहर एक सर्कल ड्रा किया गया है। ये वर्टेक्स ए के कारस्पॉन्डिंग ड्रा हुआ है। इस तरह हम वर्टेक्स बी के कारस्पॉन्डिंग भी सर्कल ड्रा कर सकते हैं, और वर्टेक्स सी के कारस्पॉन्डिंग भी इस तरह का सर्कल एक ड्रा हो सकता है। यानी कि 3 वर्टिसेस हैं तो 3 ई सर्कल्स ड्रा हो सकते हैं। जो सेकंड वाली डायग्राम है उसमें 3 सर्कल्स को ड्रा किया गया है। ए के कारस्पॉन्डिंग है जे ए, सेंटर है, नाम भी उसका जे ए है। बी के कारस्पॉन्डिंग जे बी है, सी कारस्पॉन्डिंग जे सी है। साइड्स को प्रोड्यूस किया गया है, एक्सटेंड किया गया है, एक्सटेंडेड साइड्स। इसका जो रेडियस होगा उसे कहेंगे ई रेडियस, इसका सेंटर होगा ई सेंटर होगा। अब हम डिस्कस करेंगे केस ऑफ स्क्वायर, सर्कमस्क्राइब अ स्क्वायर अबाउट अ गिवन सर्कल। अब हमारा जो फोकस है वो स्क्वायर के ऊपर है, सर्कल पे नहीं है। पहला जो केस हमने डिस्कस किया था सर्कुम सर्कल या इन सर्कल या ई सर्कल, वहां हमारा जो फोकस था वो सर्कल के ऊपर था, ट्राइंगल पर नहीं था। यहां हमारा फोकस जो है वो स्क्वायर के ऊपर है। अब हम स्क्वायर के लिहाज से बात करेंगे। देखें डायग्राम को देखें, अगर स्क्वायर जो है वो बाहर है, सर्कल अंदर है, और सर्कल इस तरह ड्रा किया गया है कि वो चारों साइड्स को टच कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि हमने एक स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब कर दिया सर्कल के ऊपर, तो ये सर्कमस्क्राइब स्क्वायर कहलाएगा। सर्कुम स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको। फिर है इनस्क्राइब अ स्क्वायर अबाउट अ सर्कल। इसके डायग्राम को देखते हैं। ये देखें, अब जो स्क्वायर है ये अंदर है और जो सर्कल है वो बाहर है। स्क्वायर के 4 होते हैं वर्टिसेस, सर्कल को पास करवाया गया है स्क्वायर के जो 4 वर्टिसेस हैं। देखें स्क्वायर का नाम है ए बी सी डी, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी। सर्कल को इन चारों जो वर्टिसेस हैं ए बी सी डी से पास आउट करवाया गया है, यानी कि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो ए बी सी डी से पास कर रहा है। ये है इनस्क्राइब अ स्क्वायर। एक और डायग्राम देख लें। अब हमारे पास केस है रेगुलर हेक्सागोन। अच्छा, जो पहली डायग्राम ड्रा की गई है, जो 5वां हमारे पास इस एग्जांपल है, 5वां केस है, जो 5वीं चीज है सर्कमस्क्राइब रेगुलर हेक्सागोन अबाउट अ गिवन सर्कल। अब हमारा जो फोकस है वो हेक्सागोन के ऊपर है। यहां डायग्राम को देखें, एक सर्कल इस तरह ड्रा किया गया है कि रेगुलर जो हेक्सागोन है उसके जो सारी साइड्स हैं, सारी की सारी साइड्स को टच कर रहा है। हेक्सागोन के अंदर 6 साइड्स होती हैं, 6 वर्टिसेस होते हैं और उसके अंदर 6 एंगल्स होते हैं। रेगुलर हेक्सागोन जो होती है उसकी 6 साइड्स सेम होती हैं, उनकी लेंथ सेम होती है। उसके जो 6 एंगल्स हैं वो हर एक एंगल एक जैसा होता है, सेम एंगल होता है, इसलिए उसको रेगुलर हेक्सागोन कहते हैं। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट है इनस्क्राइब रेगुलर हेक्सागोन इन अ गिवन सर्कल। वहां जो पहला केस था हेक्सागोन का, हेक्सागोन के अंदर सर्कल अंदर था, हेक्सागोन बाहर थी। अब यहां पर हेक्सागोन अंदर है, सर्कल जो है वो बाहर है। हमारे पास इस वीडियो का जो 3rd सेक्शन है उसके अंदर टेंजेंट्स हैं। इसमें तकरीबन 12-13 चीजें हैं जो हमने शॉर्टली उनको डिस्कस करना है। ये लेंथी सेक्शन है इस पूरी वीडियो का। पहला है हमारे पास ड्राइंग ऑफ ए टेंजेंट टू अ गिवन आर्क विदाउट यूजिंग द सेंटर थ्रू अ गिवन पॉइंट पी। हमने एक आर्क है हमारे पास, माइनर आर्क है या मेजर आर्क है, जो भी है, हमने उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करना है एक पॉइंट पी के ऊपर, लेकिन हमने सेंटर को फाइंड किए बगैर, सेंटर का रेफरेंस दिए बगैर हमने टेंजेंट को ड्रा करना है। इसके डिफरेंट केसेस है। केस नंबर 1 है व्हेन पॉइंट पी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द आर्क। जब पॉइंट पी जो होगा वो इस तरह से होगा, आर्क का मिडिल पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, तब जो टेंजेंट होगा वो कैसे ड्रा होगा डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं तमाम डायग्राम ड्रा करने के, वो बुक में डिस्कस किए गए हैं। ये देखें टेंजेंट है, कैपिटल टी फॉर टेंजेंट। ए बी हमारे पास आर्क है, यानी ए पी बी जो है घूम के जब आएंगे तो ये आर्क है, और ए बी जो है हमारे पास डायामीटर है, कॉर्ड है, और टी एस जो है ये टेंजेंट लाइन है जो पी से पास कर रही है। टेंजेंट लाइन जो होती है किसी भी आर्क को, किसी सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो केस है व्हेन पॉइंट पी इज द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। अब डिफरेंट केस है हमारे पास। पहले था पी जो था वो मिड पॉइंट था, अब पी जो है वो एंड पॉइंट है। जब एंड पॉइंट होगा तो उसका जो कंस्ट्रक्शन होगी, उसकी जो ड्राइंग होगी वो डिफरेंट होगी। डायग्राम में देखें, एक टेंजेंट लाइन आपको दिखाई दे रही है जिसके ऊपर एरो का सिंबल बना हुआ है, पी पॉइंट से पास कर रही है। थर्ड केस है हमारे पास व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड द आर्क।
अब ये है कि अब जो पॉइंट P है वो आउटसाइड दी आर्क है। डायग्राम में देखें P जो पॉइंट है देखें वो आउटसाइड दी आर्क है और टेंजेंट को ड्रा किया गया है। टेंजेंट जो है हमारे पास PA टेंजेंट है, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ED के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास टू ड्रा अ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ गिवन पॉइंट P एट अ गिवन पॉइंट ऑन दिस सर्कमफेरेंस। आपके सामने डायग्राम है, एक सर्कल दिया गया है, सेंटर O है, उसका पॉइंट P है। तो आप देख रहे हैं कि एक ST या TS टेंजेंट लाइन ड्रा की गई है। टेंजेंट लाइन के बारे में हम जानते हैं कि वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है और जो रेडियस है उसका या रेडियल सेगमेंट है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल कायम करती है। इसके अंदर जो नेक्स्ट बात है हमारे पास, टू ड्रा अ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ गिवन पॉइंट P विच लाइज आउटसाइड द सर्कल। अब पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सर्कल है, वहां से टेंजेंट ड्रा करना है। तो आप देख रहे हैं कि P पॉइंट बाहर था, सर्कल है हमारे पास, उसका सेंटर है O। तो वहां से देखें P से T तक हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रा की है जो रेड कलर में लाइन दिखाई दी गई है। देखें PT नाम है इसका, ये एक T पॉइंट पर टच कर रही है इस सर्कल को। तो ये बाहर P अब पॉइंट जो है वो बाहर है, आउटसाइड द सर्कल है। हम किसी पॉइंट से जो आउटसाइड द सर्कल हो वहां से किसी भी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट P बाहर है, एक टेंजेंट ड्रा किया गया है AP, दूसरा ड्रा किया गया है BP, या PA कह दें और PB कह दें। इस सर्कल का जो सेंटर है वो O है। एक और डायग्राम को देख लें, पॉइंट A है, AB टेंजेंट लाइन ड्रा की गई है, AC टेंजेंट लाइन है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो O है। अब हम डिस्कस करेंगे, अगर हमारे पास दो सर्कल्स हों और वो इक्वल सर्कल्स हों। इक्वल सर्कल कब होते हैं? जब उनके रेडियाई सेम होते हैं। तो अब दो कॉमन टेंजेंट उनके ड्रा हो सकते हैं, इसे कहते हैं डायरेक्ट और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स। डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक टेंजेंट लाइन है A और A डैश, दूसरी टेंजेंट लाइन है B और B डैश, और जो पहला सर्कल है हमारे पास उसका सेंटर है O, जो सेकंड वाला सर्कल है उसका सेंटर है O डैश। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसवर्स टेंजेंट्स लाइंस। इसमें हमारे पास दो सर्कल्स इक्वल सर्कल्स हैं और आप देख रहे हैं कि यहां पर ट्रांसवर्स हैं, ये डायरेक्ट नहीं है, ये क्रॉस हो रहे हैं दोनों टेंजेंट लाइंस। देखें सर्कल है हमारे पास पिंक कलर में, उसका सेंटर है O और यहां येलो कलर में है O डैश। आप देख रहे हैं कि एक टेंजेंट लाइन ड्रा की गई है PQ, दूसरी टेंजेंट लाइन है P डैश Q डैश, और इनका जो दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है टेंजेंट्स लाइन का, दोनों टेंजेंट्स लाइन काट रही हैं। ये ट्रांसवर्स केस है, इनका जो मीटिंग पॉइंट है M पॉइंट है। सेकंड वाला डायग्राम देखें, PQRS, और पहला जो सर्कल है उसका नाम है X सर्कल, दूसरा जो है Y सर्कल। ट्रांसवर्स या इंटरनल भी कहते हैं इसको, कॉमन टेंजेंट्स हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास चीज है, अगर दो सर्कल्स हमारे पास अनइक्वल हो जाएं तो फिर क्या होगा? फिर भी हम दो कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर भी दो केस बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दो अनइक्वल सर्कल्स हैं और इनके जो पहला डायग्राम में ड्रॉ किया गया है दो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, और यहां पर जैसे दूसरी डायग्राम है वहां पर भी दो कॉमन टेंजेंट्स हैं, बट दोनों सर्कल्स जो हैं अनइक्वल हैं। ये आप देख रहे हैं A और A डैश, B और B डैश, ये दोनों डायरेक्ट टेंजेंट्स हैं और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स भी कहते हैं। यहां पर अब ट्रांसवर्स केस है हमारे पास, दो सर्कल्स अनइक्वल हैं तो इनके ट्रांसवर्स जो टेंजेंट्स हैं, कॉमन टेंजेंट्स, वो ड्रा किए गए हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स में दोनों टेंजेंट लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती, लेकिन ट्रांसवर्स वाले केस में कट करती हैं। सर्कल्स हमारे पास अनइक्वल हैं, दोनों के जो रेडियाई हैं वो डिफरेंट हैं। रेडियाई इक्वल अगर होंगे सर्कल्स इक्वल होंगे, रेडियाई डिफरेंट होंगे सर्कल्स भी डिफरेंट होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, यहां पर टचिंग सर्कल्स हैं और एक ही कॉमन टेंजेंट ड्रा होगा। एक होती है इंटरनल टचिंग और एक होती है एक्सटर्नल टचिंग। जो स्क्रीन के ऊपर जो लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम है, इसमें एक सर्कल है O, दूसरा है O डैश, ये दोनों इंटरनली टच कर रहे हैं और कॉमन टेंजेंट आप देख रहे हैं लाइन। और यहां पर देखें जो दूसरा केस है हमारे पास है, इसके अंदर जो सर्कल है येलो कलर में, उसका सेंटर है O, जो स्काई ब्लू कलर में है वो है O डैश। अब ये दोनों की जो टचिंग है एक्सटर्नल है, तब भी कॉमन टेंजेंट एक ही होगा।
इस तरह से टेंजेंट्स ड्रा किए जाते हैं। अब यहाँ पर सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो पहले वाली डायग्राम है इसमें तो इंटरसेक्शन हो रही है, जबकि दूसरी डायग्राम में इंटरसेक्शन से पहले वाला केस है। यानी कि अगर दोनों करीब लाया जाए, जोड़ दिया जाए तो इंटरसेक्शन हो सकती है। यहां पर दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके कॉमन टेंजेंट्स भी ड्रा हो सकते हैं। अब हमारे पास एक एंगल है और इसके कुछ आर्म्स हैं। दो आर्म्स होती हैं एंगल की। डायग्राम को देखें, एक सर्कल है तो एक ऐसा सर्कल ड्रा किया गया है जो दो आर्म्स को टच कर रहा है। पहली आर्म है ए सी, दूसरी आर्म है ए बी। सर्कल का सेंटर है ई। एक टेंजेंट लाइन ए सी है, दूसरी टेंजेंट लाइन ए बी है। कन्वर्जेंट लाइंस हैं। यहां पर टू ड्रा अ सर्कल टचिंग टू कन्वर्जेंट लाइंस एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट बिटवीन देम। ये देखें, हमारे पास एक ए बी लाइन है और एक ए सी लाइन है, तो यहां पर भी टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये चैप्टर जो है, इसका जो ओवरव्यू है, इसकी जो समरी है, आपको अच्छे अंदाज में समझ आ गई है। ये जस्ट इसका इंट्रोडक्शन था कि इस तरह की डायग्राम्स हम ड्रा कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं आपके सामने, ये ग्रेड 10 के चैप्टर नंबर 13 में मौजूद हैं। ये प्रैक्टिकली ड्रा हो सकती हैं। इनकी प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। tutorial.p की वेबसाइट पर इसकी डिटेल्ड वीडियोस मौजूद हैं। आप वहां से इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। मेरा नाम असद राजा है, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर tutorial.p के। थैंक यू।